नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक बयान दिया गया था कल रात को प्रेस वार्ता के समय। एक भारतीय रिपोर्टर जो ANI की थी, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया, क्या मोदी जी की मुलाकात मलेशिया में आपसे होगी या नहीं होगी। वो उस संदर्भ में पूछ रहे थे कि अमेरिका में एक व्यक्ति है जिनका नाम है सर्गियो गौर, वो डोनाल्ड ट्रंप के खास आदमी हैं। वो भारत के उच्चायुक्त मतलब इंडिया में जो यूनाइटेड स्टेट का दूतावास है उसके एम्बेसडर के तौर पे कार्यरत रहेंगे। वो अभी 3 दिन पहले या कुछ समय पहले तक आए थे। उन्होंने एस जयशंकर जो अपने विदेश मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की थी और मोदी जी से भी मुलाकात की थी। इसके बाद में इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या मोदी जी और ट्रंप मलेशिया में जो एशिया पैसिफिक की जो मीटिंग है उसमें मुलाकात करेंगे। इसके जवाब में हाँ या ना के जवाब ना देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, ये है वो है, आई लाइक इंडिया, आई हैव बीन देयर। और इसमें ये भी बोल दिया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का जो पीस डील है वो भी कराया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बोला कि मोदी जी ने, मैं उनके शब्दों को जैसा है इंग्लिश में बोला था उसको मैं एक सारांश में बताता हूँ। मोदी जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो रसिया से तेल खरीदना कम कर देंगे और वो धीरे धीरे होगा। और इसको लोग इंटरप्रेट ये कर रहे हैं, मोदी जी फ़ोन करके ट्रंप को बोले हैं कि भाई हम धीरे धीरे रसिया का तेल खरीदना बंद कर देंगे प्लीज़। मतलब इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है खासकर विपक्ष की तरफ से कि मोदी जी झुक गए। अब ये सही नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई भी ट्वीट और कुछ विदेश मंत्रालय का वक्तव्य देखा होगा, उसमें ये बताया गया है कि हमेशा से भारत का एक स्टैंड रहा है कि हरदीप सिंह पुरी जो यहाँ के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि भारत इज़ फ्री, मतलब जहाँ से भी उसको बेस्ट रेट मिलेगा वहाँ से वो खरीदेंगे सामान और तेल। तो ट्रंप साहब ने सिर्फ अपनी बात कही है और मोदी जी ने सर्जियो गोर को ये कहा होगा कि हम अमेरिका से भी तेल खरीदना चाहते हैं। ऑब्वियस है कि जो इंडिया और अमेरिका के बीच जो ट्रेड है ना, उसमें बहुत बड़ा डेफिसिट है, तो उसको कम करने के लिए भारत पहले से ही उनको ऑफर दे चुका है। जब ये ट्रेड डील हो रही थी उस समय भी ये कहा गया था कि हम आपसे LPG गैस जो हम कतर से खरीदते हैं और क्रूड ऑयल जो आप बेचते हैं कुछ हिस्सा हम आपसे भी खरीदेंगे। ये पहले ही से उनको डिक्लेयर कर दिया गया था। यही सेम चीज़ फिर से रीट्रेट किया गया है और इसको ट्रंप साहब ने स्ट्रेटेजिकली अभी इसलिए उठाया है क्योंकि उनको भी पता है कि बिहार का इलेक्शन होने वाला है और इससे मैं मोदी जी पर दबाव डाल सकता हूँ। अभी बिहार इलेक्शन तक कुछ होने वाला है नहीं, ये आप मान के चलिए। जैसे ही 17 तारीख को बिहार का इलेक्शन हो जाता है, ये मेरा अपना खुद का विश्लेषण है, और जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद शायद कोई उम्मीद कर सकते हैं नवंबर या दिसंबर में इंडिया का ट्रेड डील हो जाएगा। अभी इंडिया उनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि वो काउंटर बैलेंस के तौर पे चाइना का मतलब जो चाइना है उसको टक्कर देने के लिए वो भारत का प्रयोग करना चाहते हैं और भारत इसके लिए कभी राजी होता नहीं है क्योंकि हम लोग हमेशा से ही भाई न्यूट्रल रहे हैं। अब जो भारतीय मीडिया है वो भाई एक शब्द को पकड़ लेता है, कुछ अता पता नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते रहता है। और ये जो डिप्लोमेसी है, और आज जो प्रेस वार्ता हुई थी उसमें ये भी बताया गया, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विदेश मंत्रालय के जो वार्ताकार होते हैं, प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, उन्होंने ये बोला कि उनके नॉलेज में ये है ही नहीं कि मोदी जी और ट्रंप में कोई बात हुई है। और ट्रंप ने भी ये नहीं बोला कि ट्रंप ने ये बोला था कि मोदी जी ने शायद, जो मेरे को लगता है, सर्जियो गोर को ये बोला होगा कि आपके साथ डील करने के लिए हम रेडी हैं और अमेरिका से भी तेल खरीदेंगे और धीरे धीरे हम रसिया का मतलब डाइवर्सिफाई करेंगे। इट वॉज ऑलरेडी ऑन द कार्ड। अमेरिका बोले या ना बोले, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप रसिया से तेल खरीदते हैं तो उसमें कुछ टेक्निकल टर्म भी आता है। टेक्निकल ये होता है कि रसिया का जो क्रूड ऑयल होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इंडिया का जो रिफाइनरी है, जो मेरा अभी तक अंडरस्टैंडिंग है, उसमें ये लगता है कि ईरान से जो तेल आता है ना उसको अच्छे से प्रोसेस करने के लिए बना हुआ भारत का। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे के ऊपर क्या डिबेट होता है। सारे के सारे जो न्यूज़ हैं दे आर ऑल नॉइस इन माय ओपिनियन। भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे होंगे
देयर इज जस्ट अ रेटरिक। न इंडिया अमेरिका पे कुछ एक्शन ले रहा है, ना अमेरिका इंडिया पे ले रहा है। हाँ, उसने टैरिफ लगाया था, बट उससे बहुत ही कम, क्योंकि जो टैरिफ लगाया भी है ना 50%, उसमें से जो आईफोन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और फार्मेसी, इन सबको एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो ये सिर्फ फसाड है। जिनको नुकसान हो रहा है उन्होंने ऑलरेडी अपना मार्केट तलाश लिया है, या तो चाइना, या फिर जो दूसरा तरीका है कि इंडिया और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी हो रखा है। तो यहाँ का माल यूएई जाता है और यूएस से अमेरिका जा रहा है। तो अगर ट्रंप को और दबाव इस पे डालना होता तो वो यूएई पे प्रतिबंध लगा सकते थे। देयर आर सो मेनी थिंग दैट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, बट ये जो जियो पॉलिटिकल गेम चल रहा है उसमें अभी भारत बहुत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर चाइना के साथ अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है ट्रेड वार में, उसमें रेयर अर्थ मटेरियल के लिए अभी मैं ये भी सुन रहा था कि जो स्कॉट बेसिन है अमेरिका के, वित्त मंत्री बोल लो उनको, जो भी बोलो, सेक्रेटरी बोलते हैं उनको वहाँ पे, उन्होंने ये भी बोला है कि हमें यूरोपीय यूनियन और भारत जैसे देशों की एलाई शब्द का प्रयोग करते हुए बोला, कुछ दिन पहले तक भाई ये महाराजा ऑफ ऑल टैरिफ था, अब ये एलाई हो गए हैं और ये हम लोग मिल करके चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, ये बोल रहे हैं। तो एक डेस्परेट मूव हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के लिए, और चाइना जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है ये मुझे नहीं पता है, बट चाइना और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं रहते तो डायरेक्टली वो भारत को फ़ायदा पहुंचाएगा। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पसंद आता है आपको तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।